हेलो जी, क्या हाल चाल। मस्त जबरदस्त। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जहां भी होंगे आप अपनी पढ़ाई एकदम बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिएगा, इसके पहले वाले वीडियो में जो होता है हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था दही वाली मगम्मा, उसी से संबंधित जो होता है टोटल एमसीक्यू प्रश्न कर लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं ढाहती विश्वास जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, उसी से जो होता है टोटल क्या करने वाले हैं, तो टोटल एमसीक्यू प्रश्न करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं जी? टोटल एमसीक्यू प्रश्न करने वाले हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है। यानी कि ढहते विश्वास जो चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया है। देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा गया है श्रीनिवास के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 नंबर में लिखा गया है सुजाता के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी नंबर में लिखा गया है सातकोड़ी होता के द्वारा। और ऑप्शन नंबर डी नंबर में लिखा गया है सावर दैया के द्वारा। तो ढहते विश्वास जो कहानी है उसके लेखक कौन है, यानी कि ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सातकोड़ी होता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि जो होता है लक्ष्मी के पति का क्या नाम था। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर 1 में देखिएगा लिखा गया है लक्ष्मण नाम था, राम नाम था, अच्युत नाम था और आगे लिखा गया है गुण निधि नाम था। तो क्या नाम था जी लक्ष्मी के पति का नाम? तो लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा गया लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। जो लक्ष्मण था, लक्ष्मी का पति, वह कहाँ काम करता था। दिल्ली में काम करता था, कोलकाता में करता था, या मुंबई में करता था, या चेन्नई में करता था। कहाँ काम करता था जी? तो वो काम करता था कोलकाता में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी किस भाषा से अनुदित है। यानी कि जो ढहते विश्वास कहानी है वो किस भाषा से लिया गया है, किस भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 में देखिएगा लिखा गया है कन्नड़ भाषा से। ऑप्शन नंबर बी में तमिल भाषा में। ऑप्शन नंबर सी से उड़िया भाषा से। ऑप्शन नंबर डी नंबर में लिखा गया है गुजराती भाषा से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़िया भाषा से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा गया लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था। जो लक्ष्मी थी उसका घर जो होता है वो किस बांध के नीचे था। तो लिखा गया है हीराकुंड बांध के नीचे, उसके बाद से दलई बांध के नीचे, टिहरी बांध के नीचे, या फिर भाखड़ा बांध के नीचे। तो उसका बांध जो घर जो था वह किस बांध के नीचे था। तो उसका बांध घर था आपका दलई बांध के नीचे। किस बांध के नीचे था जी? दलई बांध के नीचे। उसके बाद से अगला क्वेश्चन लिखा गया क्वेश्चन नंबर 6 लिखा गया लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था। जो लक्ष्मी थी उसके टोटल 4 संतान थे, जिसमें से एक बड़ा लड़का था और बड़ा लड़का था, उसके बाद से एक छोटा लड़का था और 2 में जो होता है बीच में जो होता है बहन थी उनकी। लिखा गया है अच्युत नाम था, उसके बाद से गुणनिधि नाम था, लक्ष्मण नाम था। क्या नाम था जी? लक्ष्मी के जो होता है बड़े लड़के का नाम अच्युत नाम था। क्या नाम था? अच्युत नाम था। उसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा गया गांव का पढ़ा लिखा लड़का कौन था जो कटक से वापस आया था। क्या नाम था जी? गुणनिधि नाम था। अच्युत नाम था? नहीं, गुणनिधि नाम था। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गुणनिधि, ना कि लक्ष्मण और ना कि सरपंच। क्या हो जाएगा? गुणनिधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी के पास कितनी जमीनें थी। लक्ष्मी के पास यानी कि लक्ष्मी के जितने भी पूर्वज थे वो सारे मिलाकर के 1 बीघा जमीन छोड़ के गए थे। कितने बीघा जी? 1 बीघा जमीन छोड़ के गए थे। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया गया है 1 बीघा जमीन छोड़ के गए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा गया सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। तो जो सातकोड़ी होता थे उनका जो होता है जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है 29 अक्टूबर 1992 में हुआ था, या फिर 29 अक्टूबर 1930 में हुआ था, या फिर 10 जनवरी 1928 में हुआ था, या फिर 15 अगस्त 1929 में हुआ था। कब हुआ था जी सातकोड़ी होता का जन्म? तो सातकोड़ी होता का जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद से क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध का जो निर्माण है वह किसने करवाया था। जो हीराकुंड बांध है उसका निर्माण किसने करवाया था। लिखा गया है महाराज ययाति केसरी ने। उसके बाद से लिखा गया है खारवेल। उसके बाद से लिखा गया अशोक। उसके बाद से लिखा गया है चंद्रगुप्त।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप लोग को पता है तो इसका आंसर जो होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मैं आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा महाराज ययाति केसरी ने किया था। ययाति यानी कि ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा, तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, लक्ष्मी किसके यहाँ जो होता है छिटपुट काम करने अपना गुजारा चलाती थी? तो लक्ष्मी जो थी वह जमींदार के यहाँ काम करती थी? नहीं। सरपंच के यहाँ? नहीं। डॉक्टर के यहाँ? नहीं। यह काम करती थी तहसीलदार के यहाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन है, बाढ़ के डर से लोग कहाँ शरण लेने लगे? यानी कि जब बाढ़ आया था लक्ष्मी के गांव में, तो वो गांव को छोड़ करके कहाँ जाके बसने लगे थे? वो बसने लगे थे मंदिरों में? नहीं, वो बसने लगे थे आपके टीले पर। किसके ऊपर जी? टीले पर जाकर के खड़े होने लगे थे, ना कि स्कूलों में और ना कि छतों पर। किसमें जी? टीलों पर जाके खड़े होने लगे थे। उसके बाद से क्वेश्चन लिखा गया है कि गुण निधि ने किस दल का गठन किया था? जो गुण निधि था वह किस दल का गठन किया था? और गुण निधि जो था वह लक्ष्मी के गांव का एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था जी? पढ़ा लिखा व्यक्ति था। देखिएगा, लिखा गया है रक्षा दल? नहीं। उसके बाद से लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है सेवा दल? नहीं। छात्र संघ? नहीं। वो जिन्होंने निर्माण किया था स्वैच्छिक सेवक दल। किसका जी? स्वैच्छिक सेवक दल का निर्माण किया था। लिखा गया है किस नदी के बांध टूटने की खबर गुणनिधि ने दी थी? किस नदी के? तो उसने दिया था आपका महानदी, गंगा नदी, कोसी नदी, गंडक नदी। किस नदी के टूटने की जो होता है बांध टूटने का जो होता है, किस बांध के टूटने का जो होता है खबर गुणनिधि ने सरपंच को दिया था जी? किस बांध का? तो इसका हो जाएगा आपका महानदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? महानदी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, ना कि गंगा नदी, ना कि कोसी और ना कि गंडक। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा गया, ढहते विश्वास कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? यानी कि जो ढहते विश्वास कहानी है उसका जो होता है हिंदी अनुवादक किसने किया है? बी आर नारायण ने किया है? नहीं किया है बी आर नारायण ने। इसका अनुवादक किया है राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना कि के ए जमुना और ना कि गोपाल दास नागर। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा गोपाल राजेंद्र प्रसाद मिश्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन लिखा गया, बाढ़ का पानी कहां तक पहुंच गया था? जो बाढ़ का पानी था वो कहां तक पहुंच गया था जी? तो लिखा गया है मंदिरों तक, अच्युत के खेत तक, वेंकटपुर तक, या फिर शहर तक। तो कहां तक पहुंच गया था बाढ़ का पानी? मंदिरों तक पहुंच गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन लिखा गया, लक्ष्मी के कुल कितने बच्चे थे? जो लक्ष्मी थे उसके कुल कितने बच्चे थे? तो कुल 4, 2 बेटा और 2 बेटियां, यानी कि टोटल 4 थे संतान। कितने संतान थे? 4 थे। क्वेश्चन क्या है, लक्ष्मी के कुल कितने बच्चे थे? तो 4 संतान थे। उसके बाद से क्वेश्चन लिखा गया है किस देवी देवता पर से लोगों का विश्वास उठने लगा था? किस देवी देवता पर से? तो मां चंडेश्वरी। लक्ष्मी के गांव में एक मंदिर था जो कि था चंडेश्वरी मंदिर, और उसी पर से जो होता है उनका विश्वास उठने लगा था। विश्वास इसलिए उठने लगा था ना, क्योंकि लक्ष्मी के गांव के लोगों को बहुत ज्यादा भरोसा था कि जब बाढ़ आएगा तो उसमें से माता जी निकल कर उनकी रक्षा करेंगी, परंतु ऐसा नहीं होता है, इसीलिए विश्वास टूट जाता है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम पढ़ा ढाते विश्वास। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मां चंडेश्वरी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क। उसके बाद से क्वेश्चन लिखा गया, दलई बांध की मरम्मत में कौन जुटा था? कौन कौन जुटा था? केवल गुणनिधि, लक्ष्मण और गांव के युवा। कौन जुटे थे जी? केवल गुणनिधि से थोड़ी होगा, तहसीलदार तो हो नहीं, लक्ष्मण नहीं है। क्या हो जाएगा? गांव के युवा व्यक्ति जुड़े थे। क्या जुड़े थे? गांव के युवा व्यक्ति जुड़े थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन लिखा गया, बाढ़ आने पर लक्ष्मी ने अपने बच्चों को कहाँ सुलाया था? बाढ़ आने पर जो होता है लक्ष्मी ने अपने बच्चों को जो होता है कहाँ सुलाया था? तो लिखा गया है मचान पर, खाट पर, ऊंचे स्थान पर, टीले पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मचान पर सुलाया था। किस पर सुलाया था जी? मचान पर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे लिखा गया, कटक से कौन लौटा था? कटक, जो कटक था वहां से कौन लौटा था? तो कटक से लौटने वाले व्यक्ति का नाम था अच्युत, नहीं नाम था लक्ष्मण, नहीं था लक्ष्मी, नहीं था, नाम था गुणनिधि। क्या नाम था जी? गुणनिधि नाम था, जो लौटा था कटक से।
उसके बाद से क्वेश्चन है, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी करते थे? तो बांध की निगरानी करते थे। किसकी निगरानी करते थे? बांध की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन लिखा गया, स्वैच्छिक सेवक दल का नेतृत्व किसने किया था? तो एक संगठन का निर्माण किया था और वो स्वैच्छिक सेवक दल था जो का निर्माण गुणनिधि ने किया था। किसने किया था? गुणनिधि ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा गया, लक्ष्मी के पति लक्ष्मण की कमाई से घर का गुजारा क्यों नहीं होता था? वह जुआ खेलता था? ऐसा नहीं है, कमाई बहुत कम थी। क्या थी? कमाई बहुत कम थी। वह पैसे नहीं बेचता था, वह बीमार था, कमाई बहुत कम थी, इसीलिए लक्ष्मी के पति लक्ष्मण के कमाई से घर का खर्चा नहीं चल पाता था। तो लिख सकते हैं कमाई बहुत कम थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन लिखा गया, लक्ष्मी को किस बात का सबसे ज्यादा डर था? लक्ष्मी को जो होता है वो किस बात का सबसे ज्यादा डर था? तो सूखे का, चक्रवर्ती का, बाढ़ का, चोरी का। किसका डर था जी? तो बाढ़ का जो होता है सबसे ज्यादा डर था लक्ष्मी को। किसका डर था? बाढ़ का डर था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखा गया है, विपत्ति अकेले ना आकर जो होता है संगी साथियों के साथ आती है, यह किस पाठ की है? तो यह माँ की है? नहीं। नगर की है? नहीं। दही वाली मगम्मा की है? नहीं। ये हो जाता है आपका ढहते विश्वास का हो जाता है। क्या हो जाता है? ढहते विश्वास का। अगला क्वेश्चन लिखा गया, लक्ष्मी के दो छोटे बच्चों की उम्र क्या थी? तो लक्ष्मी के जो होता है जो छोटा बच्चा था उसका उम्र क्या था? तो 1 से 2 साल तक लिख सकते हैं, यानी कि 2 से 4, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा? वह 2 साल का था। कितने साल का था जी? 2 वर्ष का था लक्ष्मी का जो छोटा बेटा था। उसके बाद से अगला क्वेश्चन लिखा गया है, बाढ़ के समय मंदिर में कितने लोग छिपे गए थे? जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आया था तो बाढ़ के समय में जो होता है लक्ष्मी के गांव के कितने व्यक्ति जो होता है वहां पर छिप गए थे जी? तो छिपने वाले व्यक्तियों की संख्या थी 200 नहीं, 300 नहीं, 400 थी। कितनी थी जी? 400 थी। उसके बाद से क्वेश्चन लिखा गया, कहानी के अंत में लक्ष्मी ने किसे अपने सीने से लगा लिया? तो किसे सीने से लगा लिया? तो अपने बड़े बेटे को, ऐसा नहीं है, उस मृत बच्चे को। किसको सीने में लगा दिया जी? एक मृत बच्चे को लगा लिया था सीने में। ये हो गया आपका वर्णिका का जो चैप्टर नंबर 2 है ढाते विश्वास, उसका MCQ कंप्लीट हो गया। मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 के वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।